लड़ेंगे क्या? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, अरे उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि बहुत ही होशियार पार्टी है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे आप जानते हैं कि इकरा हसन कराना सांसद विधायक हैं, लेकिन इन दिनों इकरा हसन बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इकरा के बारे में हम कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि इकरा हसन किस खानदान की बहू बनेंगी, क्या इकरा हसन किस परिवार की बहू बनना पसंद करती हैं। आखिरकार ये सवाल सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। और यही नहीं, मैंने आपसे कई वीडियो में बोला कि इकरा हसन एक नाम ऐसा है, सिर्फ कराना में ही नहीं बल्कि देश भर में जाना जाना है। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र में जब इकरा हसन ने अपनी हार्ड स्पीच दी और लोगों के बारिश के दरमियान लोगों को समझाया इकरा हसन ने, जिसमें कि अखिलेश यादव खुद से ताली बजा रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन ये बात बताई जा रही है कि इकरा हसन को आगे लाने का सबसे बड़ा अगर रोल बताया जा रहा तो वो अखिलेश यादव का है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी साझा हो रहा है कि आपने देखा होगा कि डिम्पल यादव के बाद अब नंबर 2 इकरा हसन सामने आ रही हैं। आखिरकार अखिलेश यादव इकरा हसन को कहाँ तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इकरा हसन जहाँ से बिलोंग करती हैं, इकरा हसन जहाँ से आती हैं उसको कराना बोलते हैं, आपने ये देखा होगा। और इकरा हसन जिस जगह से आती हैं उसको राजनीतिक बोलते हैं। इकरा हसन को जो खानदानी राजनीतिक विरासत में मिली है, और आखिरकार इकरा हसन पहले से ही राजनीतिक में उनका करियर बनता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा इनके वालिद मुनव्वर हसन, वो भी एक सांसद विधायक रह चुके हैं और वो भी विधायक रह चुके हैं। इनकी माँ भी विधायक रह चुकी है और इनका भाई भी। लेकिन आपने देखा होगा कि लंदन से पढ़ने के बाद जब इकरा हसन आई तो उस टाइम पर उसका भाई जो है नाहिद हसन वो जेल के अंदर था। और उस चुनाव प्रचार में इकरा हसन ने बड़ी मेहनत करके और लोगों को सपोर्ट करके इकरा हसन ने उस चुनाव को जेल के अंदर से ही जिता देती है। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि पहली बार इकरा हसन ने राजनीतिक करियर में जैसे कदम रखा, अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट मिलता है इकरा हसन को। आप देख रहे हैं जिस तरह से खूबसूरत ये लड़की है और जिस तरह से इसका खूबसूरत बयान और जिस खूबसूरती के साथ इकरा हसन मंच पर या पब्लिक के दरमियान जहां जाती है वहां अपना बयान देती है और धार्मिक बयान के अलावा कुछ और कहने की कोशिश भी नहीं करती। आखिरकार आपने देखा होगा कि इकरा हसन जिस टाइम से विधायक एमपीए बनी है उस टाइम सर इकरा हसन अपने कराना में जनता दरबार लगा रही हैं। आपने ये भी देखा होगा। दोस्तों, मैं और आप कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा हसन अभी शादी इकरा हसन की नहीं हुई है और इकरा हसन अभी कुंवारी है। लेकिन सवाल ये भी पूछे गए जब इकरा हसन एमपीए बनी कि इकरा हसन की शादी किससे होगी। आखिरकार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोगों को ये तक नहीं पता कि इकरा हसन की शादी हुई या अभी नहीं हुई। क्या इकरा हसन ने अगली तारीख दी है या इकरा हसन शादी के लिए उनसे जब न्यूज़ पत्रकार से बातचीत हुई एक इंटरव्यू के दौरान तो इकरा हसन ने क्या कहा उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को छोड़ कर ना जाना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इकरा हसन जब से एमपीए बनी है, इकरा हसन अभी अपने काम में उलझी हुई है, ये बताना उनके अल्फाज थे। और इकरा हसन ये देखना होगा कि अभी जिस तरह से इकरा हसन को अखिलेश यादव मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस वक्त इकरा हसन अपना भाषण दे रही थी उस टाइम पर इकरा हसन के लिए अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जो चालाकी से समर्थन आपने हरियाणा में दिया था, आखिरकार वो बात हमको दोहरानी नहीं है। उससे भी ज़्यादा हमारी सपा पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक है और हमारी सपा पार्टी की जो मेंबर्स टीम है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। आप इस बात से साबित कर सकते हैं कि इकरा हसन को फोर्स किया जा रहा है कि इकरा हसन जिस तरह से अपनी सादगी में, लिबास में अपना लहजा और अपनी स्पीच लोगों तक पहुंचाती हैं तो वाकई इकरा हसन के लोग चाहने वाले हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वीडियो में आप भी कोई ना कोई इकरा हसन का ज़रूर चाहने वाला होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और यही नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक मुस्लिम महिला और मुस्लिम कौम की लड़की आखिरकार इतने बड़े काम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, इस वीडियो को आप इग्नोर मत करना कि वाकई मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि इकरा हसन की शादी कब होगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इकरा हसन की शादी को बात को लेकर अभी तक इकरा हसन ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि मेरी शादी इमरान प्रतापगढ़ी से करा दी जाए। क्या मैं इमरान प्रतापगढ़ी के ख़ानदान की बहू बनना चाहती हूँ, ऐसा भी कुछ सामने नहीं आ रहा। ये सब झूठ सोशल मीडिया पे देखने को आपको मिल रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम बात और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो वाकई इकरा हसन को पसंद करते हैं और मुझे उम्मीद है हर जगह से इकरा हसन को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा।
लोगों ने। और इकरा हसन के चाहने वाले इतने हैं कि इकरा हसन की बात सुनकर लोग चले आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी शामली में धरना चल रहा था, किस तरह से लोग इकरा हसन के साथ जुटे हुए हैं। और इकरा हसन ने जब वहाँ शामली में, जैसे कि आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से इकरा हसन वहाँ के लोगों को समझा रही है कि ना हम बीजेपी के साथ पहले थे ना हैं। लेकिन इकरा हसन ने यही बताया कि आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव के वक्त हमारा साथ दिया था, इसी तरह से जब इकरा हसन ने महाराष्ट्र में स्पीच दी तो ये भी इकरा हसन ने कहा कि आप हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ उठा के चलें और आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, हमारी आखिरी सांस भी आपके लिए रहेगी। आखिरकार ये इकरा हसन के अल्फाज उस टाइम पर रहे। लेकिन एक बात और सामने बड़ी निकल के आ रही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इकरा हसन के ताल्लुक से झूठ फैलाया जा रहा है कि इकरा हसन की शादी हो चुकी है, क्या इकरा हसन की तारीख शादी की पक्की हो चुकी है या उस तारीख को मुतय्यन इकरा हसन की शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एक न्यूज़ पत्रकार के द्वारा बताया गया। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इकरा हसन ने इस बात को साझे हुए करके बताया कि अभी मेरा और हमारे लोगों का जो फोकस है वो सारा अभी इलाकों के काम पे लगा हुआ है, अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके बारे में जैसे ही बात आएगी तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इकरा हसन के भी खुद से यही अल्फाज थे, आपको बता दिया जाएगा, आपको इत्तला कर दिया जाएगा कि इकरा हसन की शादी कब होगी और किससे होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे यही बताया जा रहा है कि इकरा हसन की शादी अगर इमरान प्रतापगढ़ी से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इकरा हसन एक ऐसी यंग लड़की है जो बड़े ही बुरे वक्त से गुजरकर इस मकाम पर इकरा हसन आई है। जिस बुरे वक्त पर लोगों ने इकरा हसन का साथ छोड़ दिया था, आखिरकार उसको भी छोड़कर इकरा हसन आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका भाई भी उनसे चला गया था और बाप भी उनके चले गए थे। लेकिन उस दौरान भी इकरा हसन की हिम्मत बनी रही और इकरा हसन हिम्मत के साथ जुटी रही। आखिरकार किन लोगों की वजह से? कराना के लोगों की वजह से। जो कराना के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ चुनाव के वक्त इकरा हसन का साथ दिया और इकरा हसन को इस मकाम पे लाके खड़ा किया। लेकिन इकरा हसन का ये भी बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया था तो हम उनके लिए हर वक्त, बुरे वक्त में ही नहीं बल्कि उनकी खुशी में और बुरे वक्त में भी हम साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस टाइम इकरा हसन अखिलेश यादव के बहुत ज़्यादा करीब हो रही हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर पर इकरा हसन आने वाली हैं कि डिम्पल यादव के बाद अगर कोई नाम दुनिया में देश भर में गूंजेगा तो वह इकरा हसन का ही गूंजने वाला है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और महाराष्ट्र में जब चुनाव के वक्त इकरा हसन वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इकरा हसन का सामना बताया जा रहा है कि असाउद्दीन ओवैसी साहब से होने वाला। लेकिन दोनों सीटों पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव को अपने कुछ सीटों की ज़रूरत है और उसमें इकरा हसन का बड़ा रोल महाराष्ट्र में रहने वाला। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि असाउद्दीन ओवैसी साहब इकरा हसन का सामना करने वाले हैं। लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इकरा हसन एक ऐसी लड़की है कि बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही सादगी के साथ कराना में ही नहीं बल्कि हर लोगों की समस्या हल करने के लिए अपने लिए जनता दरबार लगाती हैं और लोगों की समस्या पूछती हैं। तो दोस्तों ये काम इकरा हसन का कैसे करके ज़रूर बताना।